शांतनु जी, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूं, आप इन वारदातों को छोड़ दीजिए और बीजेपी जो बातें कहती है उसको छोड़ दीजिए। जिस किस्म की पॉलिटिकल वायलेंस पश्चिम बंगाल में होती है, इसके अलावा कुछ और एक आध राज्यों में और ऐसे उदाहरण जैसे केरल में देखने को मिलते हैं, ये आप इसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम ये वहां पर पश्चिम बंगाल में एक वायलेंस का कल्चर है? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये तब से ही है जब से तृणमूल है, ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसे कभी तो खत्म करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में वायलेंस का कल्चर लाया था सीपीएम। 34 साल का बाएं बाजू का सरकार यहाँ पर चला। वहाँ का टाइम में एक से बढ़कर एक जुलूमबाजी, गुंडाबाजी, मास असैसिनेशन हुआ है। लेकिन जब से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी है, यहाँ पर जो जंगल महल है वहाँ पर हर डे एक एक आदमी खून होता था। अभी उस जंगल महल में जाके देखिए, अभी हिली रीजन में जाके देखिए, अभी बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में अभी पीस प्रिवेल कर रहा है। आप स्ट्रे एक दो इंसिडेंट लेके अगर अपोजिशन लोग बोलेगा, एक बात का सवाल मेरे को दीजिए, अगर बंगाल में सचमुच ये लॉ एंड ऑर्डर का वायोलेशन हुआ होता तो एक के बाद एक चुनाव, हम कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं बोल रहा है, हम वही चुनाव बोल रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन द्वारा होता है, जो सेंट्रल फोर्स द्वारा होता है, एक से बढ़कर एक से बाद एक चुनाव में, और पिछले से ज्यादा भारी मतों से तृणमूल क्यों जीत रही है? अगर तृणमूल का टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया होता तो 2021 में 2016 से ज्यादा सीट हमको कैसे मिला? उसके बाद जितना बाई इलेक्शन हुआ, साथ में साथ अभी कॉर्पोरेशन चुनाव लो, जहां पर भी चुनाव हो रहा है, बंगाल के आदमी तृणमूल कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं? इसका सवाल का जवाब है। ठीक, हर्ष जी क्या जवाब इस बात? शांतनु जी, आपने मेरे पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया, उम्मीद है इसका जवाब जरूर देंगे। आपने कहा कि हम चुनाव जीतते जा रहे हैं, ये पीसफुल होने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आप मुझे बताइए जरा कि क्या देश के किसी हिस्से में इतनी हत्याएं राजनीतिक हुई हैं? और ये डेटा कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक चैनल का, किसी एक पत्रकार का है, बाकायदा वहां के जो आंकड़े हैं। और अभी पिछले एक सप्ताह में 26 से ज्यादा ऐसे मामले आए, वहां के अखबारों की रिपोर्ट आपको आती होगी, और वो भी तब जब ज्यादातर रिपोर्ट्स बहुत कम होती हैं। शांतनु जी आपसे ही कह रहे थे हर्ष जी। हेलो, जरा चेक करेंगे कहीं फोन लाइन तो नहीं कट गई उनकी। हेलो जी, शांतनु जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी सुन पा रहे हैं, बोलिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और पीसफुल होने का प्रमाण है कि आप चुनाव जीत जाते हैं। देश के किसी राज्य में हिंसा नहीं होती, किसी राज्य में चुनाव के समय हत्याएं नहीं होती, किसी राज्य में अर्धसैनिक बलों के ऊपर गोली नहीं चलती, किसी राज्य में पत्थरबाजी नहीं होती, किसी राज्य में पत्रकारों की गाड़ी तोड़ी नहीं जाती है। ये कैसा पीसफुल स्टेट है कि जहां ममता बनर्जी जीतती तो जाती हैं, लेकिन जी बताएं। हमको लगता है यू डोंट फॉलो न्यूज़पेपर, हमको लगता है यू डोंट फॉलो न्यूज़ चैनल। अगर आप देखते तो ऐसे बात नहीं बोलते। सबसे पहले एक मार्कर क्या होता है, एक गवर्नमेंट ठीक से चल रहा है, गुड गवर्नेंस का मार्कर होता है चुनाव का रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित चुनाव का रिजल्ट में तृणमूल कांग्रेस हर एक चुनाव में जीत रहा है, जिससे मार्कर ऑफ गुड गवर्नेंस। अरे नहीं सर, लोगों का जीवन बचा रहे, लोग राज्य में खुशहाल रहे, उनके घर की महिलाओं के साथ गलत ना हो, ये होता है मार। आप गूगल में सर्च करके देखिए, आप गूगल में सर्च मैं तो खबरों के लिहाज से ही बता रहा हूं, आपको भी पता है, लेकिन आप आंख मूंदना चाह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बंगाल से और भी खराब है। आप बायस्ड होके बैठे हुए हैं, ये चैनल भी बायस्ड होके बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं सर, ठीक है, सब बायस्ड हैं, आप सिर्फ सच बोलते हैं पूरी दुनिया में, कोई बात नहीं, तो मुझे पता था। लेकिन राकेश, आपने बार बार एक बात कही कि आप चुनाव जीतते हैं, यही हर बात का सबूत है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, वहां क्राइम कितना कम है, और ममता बनर्जी कितनी एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, राकेश जी जवाब दें। देखिए, चुनाव जीतना एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। चुनाव तो हिटलर और मुसोलिनी भी जीत कर आया था। चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ आपका संवाद, जनता के हित के लिए आपका काम करना और जनता के हित के लिए आपका सरोकार होना, ये तीन बातें यदि नहीं है, तीन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों की जान माल की रक्षा करना। जो शासन व्यवस्था लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सकती है, वो शासन व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं हो सकती। एक दूसरी बात, शांतनु जी ने एक अपने ही उत्तर में वो बात बता दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वर्कर ने बीजेपी को मारा, टीएमसी के वर्कर ने टीएमसी को मारा। यानी कि हत्या यदि हम अपने घर में कोई अपनी पत्नी का कर दे तो कहीं इसको राज्य का क्या मतलब, इसमें आप क्यों पढ़ रहे हैं? मेरा मतलब वह नहीं है किस पार्टी का कौन है,
राज्य में हत्या हो रही है, उस हत्या के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और राजनीतिक पार्टी, विचारधारा, इसका कोई महत्व नहीं आता है जब व्यक्ति अपनी जिस व्यक्ति को पृथ्वी पर रहने का अधिकार, उसको पृथ्वी से आप वापस भेज रहे हैं और अप्राकृतिक तरीके से भेज रहे हैं, तो वो शासन व्यवस्था अप्राकृतिक है, वो शासन व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं है। इसलिए जनता को ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का अधिकार है। और तुम नहीं रहे जनप्रतिनिधि, हमारे कुर्सी गद्दी छोड़ दो, यह नारा लगाने का समय आ गया है। बहुत कम समय में देखिए, बिहार में सरकार बनी ही थी कि वहां 73 में आंदोलन शुरू हो गया था, 72 में सरकार बनी, 73 में आंदोलन शुरू हो गया था। तुम नहीं रहे, वही नारा बंगाल में लगे हो। और जनता ही ममता बनर्जी को 5 साल पूरा होने से पहले, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। शांतनु जी, आपको हम 5 साल से पहले जनता की ताकत से, सत्ता से बाहर करने की क्षमता रखते हैं और हम करके दिखाएंगे। चलो, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शांतनु जी ने हमें इतना ही समय दिया था। अब संजय कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, तृणमूल कांग्रेस। संजय जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे सवाल वहां से शुरू करता हूं जहां से चर्चा शुरू हुई थी कि आज जब इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी ये कह रही है हम जांच करा रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी भी प्रदेश में कहीं भी कोई वारदात होती है तो छोटे से छोटे अफसर से लेकर मुख्यमंत्री यही कहता है कि हम जांच करा रहे हैं, तो हमें स्वीकार है उनका यह बयान। लेकिन उसके बाद जब वो तुलना करने लगती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्या हो गया, लखीमपुर खीरी में क्या हो गया, उन्नाव में क्या हो गया, यूपी बंगाल में कैसे गुंडा राज है, तो लगता है जैसे पर्दा डालना चाहती है कि भाई हमारे यहां भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। बोलो, निकलना है हमको। देखिए, मैं बोलने पूरा बोलेंगे आपको। बंगाल में अच्छा हुआ है, मैं मानता हूं। दूसरे नंबर बात है, इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसआईटी गठन कर दिया। मेरे बंगाल जो पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, पंचायत इलेक्शन में यूपी में 15 आदमी को मौत हुआ था 15 आदमी को, महिला को कपड़ा खोला दिया गया था, बलात्कार हुआ था। ठीक है, यूपी बोला ना, यूपी में नहीं है। यूपी में क्या है? यूपी में किडनैपिंग इंडस्ट्रीज है, संडिल में इंडस्ट्रीज नहीं है, कानपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रीज नहीं है। गुजरात में क्या घटा था? गुजरात में 5000 आदमी को मौत हुआ था और हरेन पांड्या जैसा होम मिनिस्टर को हत्या ही हो गया था। आप भी वही कर रहे हैं संजय जी जो मैंने सवाल किया। बंगाल में जो हुआ उसका जवाब गुजरात और यूपी में क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं कंपेयर करेंगे, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे। आज बोले होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का समय में थे, चीफ मिनिस्टर जब थे, हरीन पांड्या को मौत हुआ 26 मार्च 2003 में। उसको अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, मतलब जो कुछ भी वहां पर जांच नहीं हुआ, ना सीट गठन कर पाया, ना सीबीआई हुआ है। कहा एक होम मिनिस्टर मरता है तो उसके बारे में कुछ नहीं होता है। मेरे बंगाल में 2019 में 5 फरवरी में नदिया में करीमपुर में मेरे होनान विधायक सत्यजीत विश्वास का हत्या किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। अर्जुन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी को जज वहां सांसद है, भाजपा में 6 महीना तक जो संसद होने के बाद में वहां पर कॉलेज बंद था, दुकान बंद था, स्कूल बंद था, बैंक बंद था, बॉम्ब का इंडस्ट्रीज बना दिया था। किसने? अर्जुन सिंह ने। मैं आपको मतलब बम की इंडस्ट्री लगाई बंगाल में बीजेपी के सांसद ने, आप कह रहे हैं? कहां से लेकर मटेरियल लेकर? झारखंड और बाहर से, ये बिहार से वो बॉम्ब का जितना मटेरियल है वो लेकर आते थे। बिहार से लगातार झारखंड दूसरे राज्यों पर बंगाल में जो भी कुछ आज घटना घट रहा है आरएसएस और बीजेपी का देन है। और आरएसएस और बीजेपी बंगाल हर तरफ, बंगाल आज बंगाल नहीं है। आरएसएस और बीजेपी बंगाल को अशांत कर रहे हैं। चलें, ठीक है रोहन जी। अच्छा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। यहाँ जो कुछ पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी स्कूल से निकले हैं, देश भर घूमते हैं। बंगाल में मुझे लगता है कई दफे, कई दर्जनों बार जा चुके होंगे। रोहन जी। संजय जी, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है भारत में जो प्रधानमंत्री की गरिमा ना रखते हुए साइक्लोन यास का इतना बड़ा मीटिंग हो रहा है और वहां से निकल जाता है, उसके बाद एनएचआरसी इतनी बड़ी रिपोर्ट शामिल करती है कोर्ट में जाके, फिर भी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उस पर कोई कदम नहीं उठाती। 48 घंटे चले गए हैं, प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ रहा है प्रदेश की घटना पर। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री वो स्पॉट विजिट नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी जो ऑपोजिशन में है उसके 2 एमपीज जाके उस जगह पे जाके विजिट करके आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्यों ममता बनर्जी नहीं गई अभी तक असम में उन लोगों से मिलने जो 5000 लोग पलायन करके चले गए और जो यहाँ पे हादसा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।